नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज हमारे साथ में जुगल किशोर जी हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली प्रदेश से डेलीगेट भी हैं और लगातार एक्टिव रहे हैं, चाहे वो सीमापुरी हो, नन नगरी हो या पूरी दिल्ली प्रदेश की बात हो। आइए मिलते हैं। जुगल जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में आपका। अगर उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस कितनी सीटें लेकर के जा रही है? मैं भाई कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय जो है कांग्रेस का है और दिल्ली के अंदर आप माहौल को पढ़ लीजिए। जिस तरह के लोगों ने दिल्ली में केजरीवाल जी से परेशान हैं, क्योंकि नूरा कुश्ती इन्होंने दोनों ने करी है, केजरीवाल जी ने भी और बीजेपी शासित एमसीडी ने, क्योंकि पिछले कई सालों से परेशान एमसीडी के कर्मचारी हैं। पूरी जनता कोरोना काल में परेशान रही है। आने वाला जो चुनाव है वो कांग्रेस जीत के आ रही है। क्या लगता है, पंजाब में लगातार कांग्रेस को वोटर्स ने प्यार दिया, लेकिन दिल्ली में बार बार नकार रहे हैं, कहाँ कमी दिखाई देती है? ये आपने देखा नहीं कि दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस का ग्राफ था 2019 में, आपने देखा होगा कितना बड़ा था कांग्रेस का ग्राफ। 2021 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में जो है कांग्रेस ने पूरी मेहनत की, लेकिन चेहरे पुराने होने की वजह से और कुछ नेताओं की नाराज़गी होने की वजह से हम थोड़े डाउनफॉल गए। लेकिन जब से चौधरी अनिल प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, उन्होंने पूरी कांग्रेस में जान फूंक रखी है। आपने देखा हुआ हमारे चौहान बांगर में चौधरी मतीन साहब के बेटे जुबैर चौधरी साहब लड़ रहे हैं जी, और वो भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। ये हम आपको 1 तारीख को बताएंगे, क्योंकि 28 तारीख को वहाँ चुनाव है और 3 तारीख को वहाँ पर चुनाव की गिनती है। यानी आप कह रहे हैं चौहान बांगर आपका अपना, लेकिन 4 सीटों पे थोड़ा सा डाउट है। डाउट नहीं है, मेहनत जारी है हमारी। लेकिन चक्कर क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि समय समय पर लोगों की सोच बदल रही है जी। अभी कोरोना काल से निकले नहीं कि कोरोना दिल्ली में फिर फैला दिया इन्होंने जी। अब लोग असंजमस में, जो हमारे वोटर हैं वो कई बार क्या पता कि डर के मारे वोटिंग करने जाएं ना जाएं। अभी आपने देखा होगा पीछे बिल्कुल इन्होंने कोरोना ख़त्म कर दिया था। केजरीवाल साहब की नई पॉलिसी आई है, कोरोना के नाम पे लोगों को बिल्कुल दुबत करके रख रखा है। ये नहीं कि इसको एक बार आप बताइए, वैक्सीन आ गई, वैक्सीन लगा रहे हैं आप, वैक्सीनों से जो लोग कुछ कर्मचारी हैं वो डर भी रहे लगाने से। लेकिन मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सुरक्षा की चीज़ है। लेकिन सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उसको जो हमारे कर्मचारी हैं उनको पेंशन भत्ता और जो उनकी तनख्वाह है, मैं जानता हूँ कितने लोगों को एमसीडी के जो पिछले कई महीने से परेशान हैं और उनको खाने तक के भी पैसे नहीं मोहताज है वो। सर, बंगाल पर क्या कहेंगे? भाजपा लगातार अपने आप को दावा ठोक रही है कि इस बार वो आने वाले हैं। देखिए, आपने देखा होगा बीजेपी केंद्र में शासित है, वो सीबीआई ईडी का खेल खेल रहे हैं जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा सत्ता पक्ष जो कुछ भी कह सकता है, मीडिया जो दिखा रही है वो भी सामने है जी। जब तक वहाँ की ज़मीनी हकीकत लोगों को, आप जाइए अपने कैमरे के माध्यम से ज़मीनी हकीकत वहाँ ढूंढिए, वहाँ पर आप देखिए इन दोनों की लड़ाई में कांग्रेस निकल के आएगी और कांग्रेस वहाँ जीत के मुख्यमंत्री बनाएगी। अगर दिल्ली की सर बात करते हैं तो आपने जैसा कि कहा कि लोग कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन फिर भी 2 शब्दों में जुगल जी के मुंह से ये सुनना चाहेंगे कि क्यों वोट दे कांग्रेस को? कांग्रेस की नीति आपने देखी होगी, 2007 तक कांग्रेस दिल्ली के अंदर थी। 2007 तक, 1997 से 2007 तक कांग्रेस दिल्ली में थी। उसके अंदर जो काम हुए आपने देखा होगा। उसके बाद ना तो कोई नया ढलाव घर का नई जगह नियुक्त की गई, ना ही कोई प्राइमरी स्कूल नया बनाया गया। केवल और केवल कांग्रेस के टाइम में ही प्राइमरी स्कूलों की सारी बिल्डिंग बनाई गई जी। उसके अंदर जो शिक्षाएं थी, जैसे उर्दू की शिक्षा हुई, पंजाबी की शिक्षा हुई, वो अभी बीच में इनके बीजेपी शासित आने के बाद वो दोनों चीज़ हटा दी गई हैं। लोगों में देखो, मैं ये नहीं कहता धर्म जाति से ऊपर है पढ़ाई और शिक्षा। बिल्कुल। ज्ञान जो है हमारे, जब हम सब इक्वल हुआ करते थे तो उस टाइम पे उर्दू पढ़ाई जाई करती थी। उर्दू एक लैंग्वेज है, ना कि कोई धार्मिक या धर्म है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ वो तो हमें भी आनी चाहिए। और आज भी एफआईआर में आप लफ्ज़ देखिए, वो उर्दू के लफ्ज़ शामिल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो चीज़ अगर फंडामेंटल के हिसाब से आप देखेंगे तो वो चीज़ आपको ख़त्म करनी चाहिए। आपका मतलब ये है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं जातिवाद चल रहा है, जो कि कांग्रेस ने नहीं किया? देखिए, कांग्रेस जो है सर्वधर्म पार्टी है। कांग्रेस ने कभी भी जात की और धर्म की राजनीति नहीं की और ना ही करेगी जी। आप इससे नीचे कांग्रेस नहीं जा सकती। कांग्रेस को लोगों ने देख लिया कि भाई किस तरह से लोग कांग्रेस के शासन में खुश रहते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सर्वधर्म पार्टी है और कांग्रेस सबको साथ लेकर। क्या लगता है, शीला जी का कहना मेरी दिल्ली मैं ही सवारूं, वाकई में इस बार फिर से? देखिए, वो तो 2025 बताएगी मेरी दिल्ली में समारोह,
क्योंकि शीला दीक्षित ने, आपने भी देखा होगा, केजरीवाल जी के अभी 6ठा साल पूरा हुआ है, उन्होंने जश्न मनाया है जी। लेकिन इस जश्न के अंदर एक चीज़ नई बताई, नई एक चीज़ इनवाई। अभी वो ऐड दे रहे हैं कि जी 1000 बसें सीएनजी लाएंगे, आई तो नहीं है ना, केवल इसलिए प्रचार कर रहे हैं जहाँ झुकी वहीं मकान, जहाँ झुकी वहीं मकान। अरे मकान तो जब देंगे, पिछले 5 साल भी तो आपने कहा जमुना की सफाई बताइए। आपने जब 2013 में चुनाव लड़ा था तो कहा था मैं 5 साल के अंदर जमुना को यहाँ से स्विमिंग पूल बना दूंगा, यहाँ से लोग टूरिज्म के लिए आए करेंगे। आज बनाइए, जमुना के अंदर देखिए गंदे नाले पड़े हैं, बदबू आती है, आप खुद जाके देखिए। उसके अंदर अभी जो अमोनिया बना था, पिछले 15 दिन से पानी की हालत देख लीजिए दिल्ली की। बात करते हैं ये, इधर फिर आप देखिए 2600 करोड़ रुपए बीजेपी मांग रही है इनसे, बीजेपी मांग रही है लगातार। आज देखिए मेट्रो में प्रचार कर रही है जी, 2600 करोड़ रुपए जल बोर्ड के मांग रही है। आप अपनी बात को तो पूरा कर नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम इसी चीज़ को पूरा कर दीजिए। जुगल जी, चलते चलते वोटों के लिए अपील। अभी हाल ही में आपने कहा कि कोरोना की वजह से थोड़ा भ्रम फैलाया हुआ है, क्या कहेंगे? अपील करेंगे कि आप वोट जो है देने बाहर वोट करने ज़रूर आए 5 सीटों पर। मैं सभी क्षेत्रवासियों से और जहाँ जहाँ उपचुनाव चल रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाली 28 तारीख को जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमत से जिताएं और कांग्रेस के बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताएं और विजयी बनाएं। जुगल जी, क्या लगता है वोट के लिए बटन दबाने से पहले एक बार महंगाई पर विचार करना चाहिए जनता को? मैडम ये देखिए, दिल्ली में डीजल पेट्रोल के हालात ये हो चुकी है कि 100 रुपये पार जी, नॉर्मल तेल 95 रुपये लीटर। देखिए क्या लोगों को ये नहीं दिखाई देगा? आने वाला समय जो है, कांग्रेस के समय में केवल 55 रुपये पेट्रोल था, 395 रुपये का सिलेंडर, 395 रुपये का। आज 700 और 800 से ऊपर सिलेंडर जा रहा है। एक रात में 50 से 100 रुपये बढ़ा देते हैं, रसोई पे असर नहीं पड़ेगा गरीब आदमी की। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बटन दबाने से पहले कांग्रेस को वोट करें और अपनी जेब पे ध्यान दें कि कौन लूट रहा है आपको, कौन नहीं लूट रहा। महंगाई जो है केवल और केवल बीजेपी और मिलके दिल्ली के सरकार केजरीवाल जी दोनों हाथों से लूटना चाहिए और दोनों हाथों में लड्डू लेके चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथी।